अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। वो भी आदमी को अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें फंसना नहीं। ये अच्छा अच्छे तक ही रखना। इन सब से हटोगे, इन सब से निकलोगे, तब तुम अपने आत्म ध्यान पर जा पाओगे। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, दुनिया में रहो दुनिया के लिए, लेकिन जब अपने आप में लौटो ना, तो अपने आप के होके चले जाना। जैसे ही तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ आएगा, तो पांचों इंद्रिय के विषय छोड़ना नहीं पड़ेंगे, अपने आप छूटते चले जाएंगे। तो आत्मा का ध्यान करना है, ये सब कुछ मिलेगा। गेहूं की खेती कर रहे हो, धान की क्या चिंता करना, ख्याल करके रखो। घी बनाने का प्रयास करो, दूध का, छाछ तो दही की अपने आप ही निकलने वाली है। कौन समझदार होगा जो छाछ के लिए दही बनाएगा? हाँ, आप विचार करके रखना, अपने आप मिलने वाला है, इतना ही विचार करो। हम अपने जीवन को उस आत्म तत्व तक ले जाना है। पांचों इंद्रियों का व्यापार जो चल रहा है, पांचों इंद्रियों के व्यापार से अपने आप को बचाने का प्रयास करो। हम बाहर की इंद्रियों से अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। उसके इंद्रियों को व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए आचार्यों ने क्या कहा? संयम। आचार्यों ने कहा कि इंद्रियों के व्यापार को रोकना है तो संयम। जब तुम्हारा मन कोई बाहर की चीज को देखने के लिए जाए, उससे को नहीं, इस पे इच्छाओं का निरोध कर दो। इच्छा निरोधा तपा। पांचों इंद्रिय के विषय बाहर बाहर के लिए जाएंगे, कब तक करते रहोगे? अनादिकाल से तो करते आ रहे हो, अनादिकाल से वही संसार की क्रियाएं कर रहे हो, अनादिकाल से वही प्रवृत्ति में फंसे हो। मुझे तो कई बार हम अपने साधुओं पर, हमें अपने आप पर एक गर्व महसूस होता है। हमें अपने आप पर, अपने साधुओं पर गर्व महसूस होता है कि कितनी बाहर की प्रवृत्तियों से बच गए, कितने झंझट। आप विचार करना, आप लोगों के पास कितने इंद्रियों के विषय आपके पास हैं। हमें ना अच्छा देखना है, जो दिव्यतराग भगवान है उन्हें देखना है। कोई पिक्चर देखने नहीं जाना, कोई बाहर की चीज़ें को देखने नहीं जाना, कोई और बाहर के विषय वस्तु को देखने नहीं जाना। जो जिनवाणी में कहा लिखा है वो देखना है, भगवान ने जो कहा है उसे सुनना है, उनके द्वारा कही गई चर्या को करना है। कितने झंझटों से बच गए। और आपके पास कितने सारे झंझट। ये अभी मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, सुधा बहन, साड़ी पहनने में जितना समय नहीं लगता, वो साड़ी छांटने में उतना समय लगता है। आप विचार करके रखना कि आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, घर से कहीं फंक्शन में जाना हो, पर्यूषण पर में केवल एक ही कलर रहेगा, केवल वाइट, टेंशन खत्म। झंझट ही नहीं है कि लाल पहनना, पीली पहनना, हरी पहनना। आप विचार करना, हमारे पास बहुत सारे झंझट हैं और हमारे पास खाने में 25 चीज़ें हैं। क्या खाऊं, क्या छोड़ूं, इतने विकल्प। अपने को तो वही क्या, लौकी की सब्जी, तुरैया, तुअर की दाल, उसके अलावा क्या करना है? तुम और चीज़ें बना भी ले तो मेरे को लगता है पता नहीं है अब जी कितना बड़ा आक्रमण मेरे ऊपर हो रहा है। आप विचार करना, सिंपल जितनी लाइफ तुम्हारी होगी उतना तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। हम इतना ही विचार करें। हमें अपने इंद्रियों के संयम को रोकना है, आँखों की वस्तुओं को रोकने का प्रयास करें और आत्म तत्व की ओर ध्यान करें।
मुझे बहुत खुशी है कि आप उस चेतन तक को जाने के लिए अपने आप को पाने का प्रयास करते हैं। अभी जैसे हम देख रहे थे प्रवचन शुरू हुआ, सोदा बहन दौड़ की जल्दी से आई। हमने लगा कि इनको प्यास है, समय लेट नहीं होना चाहिए। और आप लोग सुबह से इंतजार करते हो कब महाराज बोले और कब हम अपने आप को समझने का प्रयास करें। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोगों के माध्यम से मुझे नए नए चिंतन आ रहे। पीछे बोला वो पीछे ही रह गया, मैं लिख के कुछ और लाया, लेकिन इंद्री का व्यापार यहाँ नया शुरू हो गया। बड़ा कारखाना, बड़ी फैक्ट्री हमने लगा रखी है, उससे बचें। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः जय गुरुदेव। यस्य स्वयं से भावाप्ते भावे कितने कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। देव आज हमारी चर्चा आपसे आज इस श्लोक नंबर 23 के संबंध में होगी। बहुत प्यारा सा श्लोक है 23 नंबर का। 23 नंबर के श्लोक में आचार्य पूज्य स्वामी क्या कहना चाहते हैं। हम सबकी बातें उनको पता है कि हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, हमारी रुचि धर्म में है या अधर्म में है, हमारे अंदर क्या भाव दशा चल रही है, ये आचार्य पूज्य स्वामी को मालूम है। तो उन्होंने उस गाथा के अंदर वो बात कहने का प्रयास किया, अज्ञानोपास्तिर ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समास्या ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचा। 23 नंबर के श्लोक में आचार्य पूज्य स्वामी कह रहे हैं, अज्ञानोपास्तिर ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समास्या ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदं वचा। अज्ञानी की उपासना से अज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञानी की उपासना से ज्ञान प्राप्त होगा। ददाति यत्तु यस्यास्ति, क्योंकि जिसके पास जो होगा, दत्तु यस्यास्ति, वो वही देगा। सुप्रसिद्ध मिदं वचा, ऐसा सुप्रसिद्ध सिद्ध वचन है। हाँ, ये तो आप समझते ही हो कि जिसके पास जो होगा वो ही देगा। सुनार की दुकान पे जाओगे तो सोना चांदी मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगी। और सब्जी वाले पे जाओगे तो क्या मिलेगा? सब्जी ही मिलेगी, सोना चांदी नहीं मिलेगा। जिसके पास जो होगा वो वही देने वाला है। हम किसकी उपासना करते हैं, हम किसके पास जाकर अपने जीवन के दुखड़े को रोते हैं, हम किससे अपने जीवन की कामना करते हैं, ये हमें सोचना है। अगर हम रागी देवी देवताओं के पास जाकर कहते हैं ये हमारे दुख दूर कर दो, ये दुख दूर कर दो, एक दुख दूर कर दो, जब उनके ही नहीं हुए तो वो तुम्हारे क्या करेंगे? और जब हम बीतरागी के पास जाकर कहते हैं भगवान हमारे दुख दूर कर दो, तो क्या होगा? वो कहेंगे चिंता ना करो बेटा, मेरे तो हो ही गए, मेरी उपासना करते रहो, तुम्हारे भी दुख दूर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, अगर आप रो रहे हो और कोई व्यक्ति दूसरा भी रो रहा है तो उससे क्या कहोगे? मुझे चुप करा दो। वो कराएगा? वो कहेगा यार मैं ही रो रहा हूँ तो तुम्हें चुप कहाँ से कराऊंगा। आप रोते हुए व्यक्ति के पास जाओगे, रोने वाला व्यक्ति, तो उसके आप बीमार हो और किसी बीमार के पास चले जाओ कि भैया मेरी बीमारी, वो क्या मैं खुद ही बीमार हूँ। अब जैसे मेरे पास लोग आते हैं, महाराज मेरी शादी नहीं हुई, मेरी नहीं हुई तो तुम्हारी कहाँ से कराऊंगा। आप विचार करके रखना, जो जिसके पास है ही नहीं उनका कदम क्या करना है।
उनके पास जाना ही नहीं उस चीज के लिए। तो इतना ही विचार करके रखो, तुम जिनके पास जाओगे वो वहां से वो ही प्राप्त होगा। तो चुनाव तुम्हें सौंप दिया। मां पुण्य से मिलती है, पत्नी चुनाव से मिलती है। पति को भी चुनाव करते हैं क्या? हाँ, चुनाव है ना, स्वयंवर होता था, स्वयंवर में चुनाव ही करते थे, हमारे अनुरूप जो होगा उससे हम। तो आप विचार करके रखो, इतना ही सोचने का प्रयास करो। आप अपने जीवन का चुनाव करें, आप अपने जीवन का निर्णय करें, आप अपने जीवन को समझने का प्रयास करें कि हमें कैसा जीवन बनाना है। वैसा ही लोगों के साथ संपर्क बनाओ। झगड़ालू लोगों के साथ संपर्क रहेगा ना तो झगड़ालू ही बनने वाले हो। अगर तुम्हारे कोई झगड़ालू लोग हैं, आसपास के लोग झगड़ालू हैं, आपके अंदर कितने भी शांत रहो, कितने भी शांत रहो, लेकिन वो झगड़ालू लोग तुम्हें झगड़ा वाला बना ही देंगे। ख्याल करो, इतना ही विचार करके रखना। जीवन में तुम्हें अपने आप को कैसा बनाना है। हम दूसरे की बात नहीं कर रहे यहाँ पर, आचार अपने तक लौटा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं 22 श्लोक तक हम पहुँच गए हैं, 23वें श्लोक में आ गए हैं। अब कब तुम लौटोगे? बाहर की दुनिया से संबंध खत्म करना है। अब अपने आप को तुम्हें कैसा बनाना है? अच्छा बनाने के लिए किसके पास जाओगे? अच्छे आदमी के पास या बुरे आदमी के पास? और बुरा बनने के लिए किसके पास जाओगे? ये तो सब मालूम है ना। तो आप विचार करना, आचार यहाँ यही कहने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छा बनना है तो अच्छे के पास चले जाओ, और बुरा बनना है तो बुरे के पास चले जाओ। और तो और आचार्य ने यहाँ तक कह दिया है कि जिसके पास जो होगा, अगर तुम कंकड़ पत्थरों के पास जाओगे तो कंकड़ पत्थर ही मिलेंगे, और हीरे मोती के पास जाओगे तो हीरे मोती मिलेंगे। हमें चुनाव खुद करना है, हमें खुद सोचना है, हमें अपने जीवन का निर्णय पहले अपने आप से करना है। दूसरे के माध्यम से तुम्हारे अंदर सुधार आएगा कि नहीं आएगा, ये बात की बात है। पहले हमें स्वयं सोचना है, हमें बनना क्या है। लक्ष्य तो स्वयं बनाना पड़ेगा। जब तक तुमने अपने अंदर लक्ष्य नहीं बनाया, तब तक तुम मंजिल नहीं पा सकते हो। कब तक दूसरे के कहने से तुम मंजिलों का निर्णय करोगे? कुछ मंजिल तो अपने आप भी बनाओ, कुछ अपने आप भी तो सोचो कि तुम्हें अपना जीवन जीना कैसे है। स्कूल में बच्चे जाए ना, शैतान बच्चा भी स्कूल में जाए, बहुत अच्छे स्कूल में नाम लिखाना, बिल्कुल ऐसे स्कूल में जहाँ बच्चे सब संस्कारित पढ़ते हों, और शैतान बच्चे को रख दो उसमें। और उसे अगर शैतानी करना है तो उन बच्चों में भी शैतान बच्चा ढूंढ लेगा, और नहीं होगा तो उसे किसी न किसी को शैतान बना ही देगा। अब ख्याल करना। हमें तो तब आश्चर्य होता है कि आत्म कल्याण करने वाले लोग भी पहले तो वो खुद नहीं सुधरते, और दूसरा सुधरा हो उसे भी बिगाड़ देंगे। धर्म करने आए कोई, उसे कहाँ धर्म कर्म में लगी हो तुम, तो जी पकड़ो मोबाइल और काम करो अपना। आप विचार करके रखना, वो भी आदमी अपने आप के जीवन को ना तो सुधार पा रहा है, ना लगा पा रहा है, ना अच्छा कर पा रहा है, उसने यहाँ पे भी आकर शैतानी शुरू कर रखी है। मोक्ष मार्ग में आकर पाप कितना बंद कर रहे हो ये सोच नहीं पा रहे हैं। वैसा ही माहौल बना दिया जैसे घरों में रहते थे, वैसा ही माहौल बना दिया जैसे व्यापार बाजार में करते थे, वैसा ही माहौल बना लिया है अपना जीवन का, और दूसरे के भी जीवन का बना दिया। ख्याल करो, अच्छे स्कूल में जाने से बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। बच्चे अच्छे हो जाएं तो शैतान स्कूल में जाने के बाद भी अच्छे हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बात का ख्याल करके रखना। मंदिर आने के बाद सब धर्मात्मा हो जाते हो? हाँ, धर्म जिसके अंदर होता है ना, तो मंदिर में रहे या घर में रहे, वो धर्मात्मा अपने आप हो जाता है। इतना विचार करना। मंदिर तो हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें भगवान जैसा स्वरूप पाना है, वो हमारे घर में नहीं है। सबसे पहले अपना निर्णय करो कि तुम्हें बनना क्या है, और अगर तुम्हारे अंदर अच्छी भावनाएं हैं
तो बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छापन आप लाना का प्रयास कर सकते हो, और वो ना ला पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम हम अपना तो सुधार करेंगे। अज्ञानी की उपासना से अज्ञान मिलता है और ज्ञानी की उपासना से ज्ञान मिलता है। ख्याल करके रखना, जिसके पास जो होगा वो ही ददाति यत्तु यस्यास्ति, वो वही देने वाला है। हम निर्णय अपना खुद करें। हम अगर रागी देवी देवताओं को मानेंगे तो रागी द्वेषी ही बनने वाले हैं। हम वीतरागता की उपासना करेंगे तो वीतरागता को पाने वाले हैं। हमें इतना ही विचार करके रखना, एक ज्ञान होता है किताबी और एक ज्ञान होता है अनुभवी। दोनों ज्ञान में से कौन सा महत्वपूर्ण समझते हो? किताब का ज्ञान और अनुभव का ज्ञान। हमारे बड़े बुजुर्गों ने किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन वो चांद तारे देखकर बता देते कि आज अष्टमी है और आज चतुर्दशी है, और तुम किताब पढ़ने वाले ढूंढते ही रहते हो कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कोई स्कूल कॉलेज में नहीं गए कि आत्मकल्याण कैसे करना है, लेकिन उनने जैसे ही देखा, अपने साधुओं को देखा, भगवंतों को देखा, आत्मकल्याण में लग गए। और हम किताबों में ढूंढते जा रहे हैं कि कैसे आत्मकल्याण करना है। अनुभव का ज्ञान, सम्मेद शिखर का आपको यहाँ से ज्ञान हो जाए कि सम्मेद शिखर इतने इतने किलोमीटर पर है, आप जाओगे, देख सकते हो, जा सकते हो कि यहाँ पर है। और आजकल तो क्या हो गया है ना, वो मोबाइल के अंदर एक गूगल में कुछ वो डाल देते हैं, है ना, और उससे मालूम पड़ जाता है डायरेक्शन, वहीं पर ले जाके छोड़ेगा। एक व्यक्ति मेरे साथ बिहार में चल रहा था, मैंने पूछा देखो भाई अब कितना किलोमीटर बचा है, उसने गूगल पे डाला, गूगल पे आया 36 किलोमीटर। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जय